गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम पढ़ रहे थे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हमने देखा कि कैसे हमारे जो सोलर सिस्टम के जो हमारे पार्ट हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी स्टार्स हैं, उन सभी के बारे में हमने कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करी। जैसे कि जो हमारा जो सन होता है वह एक स्टार है और वह क्यों हीट और एनर्जी देता है। क्यों देता है तो आपको पता हो गया है कि वह एक गैस का गोला है। अगर कहा जाए उसे हिंदी में तो क्या बोलते हैं, वह एक गैस का गोला है जो हमेशा अपने आप में आपस में वहां पे कई तो कह सकते हैं कि जैसे चूल्हे में आग लगता है तो वो हमको हीट देता है, लाइट देता है। उसी प्रकार वहां पे बहुत ही बड़ी एनर्जी, वहां पे जो हमारा सन है वहां पे बहुत ही बड़ी, बहुत ही अधिक आग लगी हुई है। और वो उस आग लगे होने के कारण वो जो स्पेस में, और वहां पे छोटा मोटा आग नहीं लगा हुआ, अगर कहो तो पृथ्वी से कितना गुना पृथ्वी से बड़ा वहां पे जो गैस है वो आपस में जल रहे हैं और उस कारण वहां पे क्या हो रहा है, वहां से हीट बाहर आ रहा है, वहां से लाइट बाहर आ रहा है और उसी लाइट से हमारा जो पृथ्वी है वो क्या हो रहा है, रोशन हो रहा है। जो हमारा दिन होता है, तो आपको मैंने बताया है कि दिन कैसे होता है। तो हमारा जो पृथ्वी है वो अपने आप में अपने ही, जिस प्रकार हम गोल गोल घूमते हैं, अपने अपने ही जहाँ पे खड़े रहते हैं वहां पे अपने आप को रोटेट करते हैं, तो वैसे ही पृथ्वी भी अपने अपने पेंडे पे घूम रही है। क्या कर रही है, घूम रही है। और जिधर सन रहता है उस तरफ हमारा जिस तरह का फेस आता है सन का, जो पृथ्वी जिस तरफ अपने आप में घूम रही है, तो धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर उस सूरज से उस पे रोशनी पड़ती है और जिससे क्या होता है, सूरज से रोशनी हम पे पड़ती है तो हम पे दिन होता है। और जहां पे रोशनी नहीं पड़ती है वहां क्या हो जाता है, रात होता है। तो अब चलिए हम देखते हैं सोलर सिस्टम। हम क्या पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम। द द सन, eight planets, the sun, eight planets, satellites, and some other celestial body known as asteroid and meteoroid form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. क्या पढ़ा हमने, अब यहाँ देखिए, ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या बोल रहा है, सोलर सिस्टम के क्या क्या पार्ट हैं। द सन, जो सन है, 8 प्लैनेट, सन, और जो हम जानते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट। सैटेलाइट, जो प्लैनेट है, प्लैनेट के चारों ओर जो घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी है, अर्थ है, तो अर्थ का सैटेलाइट मून है। तो जो सैटेलाइट है अर्थ, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, बहुत सारे खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड, नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड या मेट्रॉइड के नाम से जानते हैं, फॉर्म द सोलर सिस्टम। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। जो हमारा सन है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे सैटेलाइट है, जो हमारे सेलेस्टियल बॉडी है, वही सब मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। वी ऑफ्टन कॉल इट सोलर फैमिली। हम अक्सर हमें इसे क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली बोलते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, और सन इसका क्या है, हेड है। सन इसका क्या है, हेड है। अब यहाँ देखिए, द सन इज द सेंटर, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सेंटर, जो उसका केंद्र कौन सा है, तो उसका जो केंद्र है वो है सन है। इट इज ह्यूज, यह बहुत विशाल है, ह्यूज मतलब बहुत विशाल, एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। अभी हमने बताया था कि यह बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है। इट इज ह्यूज, बहुत बड़ा, एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत यहाँ पे आग बहुत ज्यादा जल रही है। एक गैस होता है जो हाइड्रोजन होता है, वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी इमिशन हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो बोल रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा अधिक गर्म गैसें हैं। इट प्रोवाइड्स द
पुलिंग फोर्स, क्या बोल रहा है, ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, दैट्स बिंड द सोलर सिस्टम, दैट बिंड द सोलर सिस्टम. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. मतलब द सन इज अल्टीमेट, जो सन है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सन, सन जो है एक अल्टीमेट, एक अल्टीमेट मतलब कि एक ही मात्र जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हम उसमें सन ही एक ऐसा सोर्स है जिसके पास हीट है और लाइट है फॉर द सोलर सिस्टम. बट द ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. बोल रहा है, but the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो हमारे स्टार्स हैं, जो सन है, तो सन तो वो सन के पास बहुत बड़ा गैस, कई गैस का गोला वहां पे आग लगी है, ठीक है, तो उससे हीट है, एनर्जी आ रही है. अब हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारे जो ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारे सन है, तो बोल रहा है कि जो वो स्टार्स हैं जिनके पास आग, तो उनका हम हीट और एनर्जी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम सिर्फ सन का हीट और एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे और स्टार हैं जो सन के जैसा हैं, लेकिन उनकी एनर्जी हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, ठीक है. प्लैनेट, प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, उनका जो ऑर्डर, जो हम ऑर्डर दिया जाता है, तो वो सन से, उसके सन से प्लैनेट की कितनी दूरी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ा जाता है. जैसे सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर मरकरी, यानी कि मरकरी सन के सबसे पास में है. वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. बोल रहा है कि जो सन के सबसे पास में है वो मरकरी है, वेनस है, उसके बाद थर्ड नंबर में हमारा अर्थ आता है, उसके बाद मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है एंड नेपच्यून. एंड इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अब देखिए इसके कैपिटल लेटर से आप इन्हें, इसमें कैपिटल लेटर से एक सेंटेंस बनाया दिया गया है, जिससे आप अगर इस सेंटेंस को याद रखते हो तो फिर आपको बहुत ही इजीली याद करने में मदद मिलेगी. जैसे माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट. अब देखिए एम फॉर मरकरी हो गया, वी फॉर वेनस हो गया, ई फॉर अर्थ हो गया, एम फॉर मदर हो, सॉरी मार्स हो गया, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून. तो अगर आपको नाम याद नहीं रहता है तो क्या याद करिएगा? My very efficient mother just served us nuts. ओके, अब देखिए हम इससे आगे पढ़ते हैं. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. और ये जो पूरे जो 8 planets हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो कहाँ, किसके अराउंड में घूमते हैं? तो सन के अराउंड में, अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ. एक निश्चित रास्ते पे, एक निश्चित फिक्स रास्ते पे, पाथ मतलब रास्ता पे वो हमेशा क्या करते हैं? घूमते हैं. These paths are elongated. These paths elongated. These paths are elongated. They are called orbit. बोल रहे हैं कि जो ये पाथ है इसे क्या बोला जाता है?
ऑर्बिट बोला जाता है। इस ये जो रास्ता होता है, जैसे देखिए हमारा जो प्लैनेट है, ये देखिए, तो ये हमारा जो पृथ्वी है, अभी देखिए इस सब का एक फिक्स वे, एक रास्ता, ये एस्ट्रॉइड बोल्ट है। फिर यहाँ देखिए इसका है, तो इस सब का एक फिक्स रास्ता है, और ये सभी एक ही रास्ते पे, इसी रास्ते पे हमेशा घूमते हैं। जैसे मार्स का है तो मार्स हमेशा इसी रास्ते पे पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, पृथ्वी अपने रास्ते में, मरकरी अपने रास्ते में, और जो सभी अपने प्लैनेट्स होते हैं वो सभी अपने अपने रास्ते में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। तो यानी कि जो 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 प्लैनेट होते हैं वो अपने ही ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, मरकरी इज नियरेस्ट टू द अर्थ। मरकरी क्या होता है, वह नियरेस्ट होता है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी सबसे पास में है सन के। सन के सबसे पास कौन है, मरकरी। इट टेक only about 88 days to complete one round along its orbit। बोल रहा है कि मरकरी जो है वह only 88 डेज लगाता है पृथ्वी सन का एक चक्कर लगाने में। आप बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा जो पृथ्वी है वो सूरज का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। ठीक है, वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस। वेनस को पृथ्वी का ट्विंस माना जाता है। ठीक है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट द अर्थ। बोल रहा है कि वेनस को पृथ्वी का ट्विंस माना जाता है, क्योंकि जो इसकी साइज होती है और इसका जो शेप है वह पृथ्वी के समान है। ठीक है, टिल टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो was also considered a planet। बोल रहा है कि टिल रिसेंटली, कुछ ही दिनों पहले, टिल रिसेंटली मतलब अगस्त 2006 से पहले तक हमारा एक और प्लैनेट था, वो था प्लूटो। उसे भी, प्लूटो को भी प्लैनेट में काउंट किया जाता था। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planet। बोल रहा है कि जब हमारा प्लूटो was also considered a planet, मतलब कि पहले प्लूटो को भी प्लैनेट कहा जाता था। जैसे हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग 9 प्लैनेट पढ़े थे। 9 प्लैनेट में प्लूटो को भी हम लोग प्लैनेट, जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय पढ़े थे। ठीक है, लेकिन 2006 से पहले तक, 2006 में जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई तो उसमें यह डिसीजन लिया गया कि प्लूटो का जो बिहेवियर है वो सिलेस्टियल बॉडी टाइप का है, वह एक प्लैनेट नहीं है, और उसे ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया। उसे क्या बोला गया, ड्वार्फ प्लैनेट। मतलब पहले वो प्लैनेट था, फिर वह जो उसमें जो उनकी जो क्वालिटी है, जो प्लैनेट होने के लिए जो बाध्यताएं होती हैं, वह उसकी खत्म हो गई। अब उसे क्या बोला जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट। इस प्रकार हमने देखा कि ड्वार्फ प्लैनेट और जो हमारा पृथ्वी है, प्लैनेट है, जो हमारे सन है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसको हमने आज पढ़ा। आप देखिए, ये देखिए हमारे जो ये सोलर सिस्टम है, यह सोलर सिस्टम का पार्ट है। इसके सेंटर में कौन है, हमारा सन है। इसके सेंटर में कौन है, ये हमारा सन है। और सन के चारों ओर, सन के चारों ओर सबसे पहले मरकरी, उसके बाद हमारा है वेनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है मार्स, उसके बाद देखिए एक हमारा जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड बेल्ट, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे बहुत सारे एस्ट्रॉइड घूमते रहते हैं। फिर हमारा है जुपिटर, और उसके बाद हमारा है क्या, सैटर्न एंड यूरेनस। ये हमारा हो गया सैटर्न, ये हमारा यूरेनस, और ऊपर में, सबसे ऊपर में हमारा है नेपच्यून। सबसे ऊपर कौन है, नेपच्यून।
इस प्रकार आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए और अपने आप के बारे में, अपने प्लैनेट्स के बारे में जानते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।